नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पहले शादी, फिर दोनों में बात नहीं बनी तो तलाक हुआ। अब तलाक के बाद आता है नंबर एलिमनी का। एलिमनी यानी कि गुजारा भत्ता। एलिमनी की कई कहानियां सुर्खियों में रहती हैं। युजवेंद्र चहल की कहानी हो या फिर मोहम्मद शमी की, ये तो वो लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं। मगर एक और कहानी सामने आई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट को महिला के ऊपर सख्त टिप्पणी करनी पड़ी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि योग्य महिलाओं को अपनी आजीविका के लिए कमाई करनी चाहिए और उन्हें अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में अंतरिम भरण पोषण की मांग नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने गुजारा भत्ता संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए एक महिला को फटकार लगाई और कहा कि आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको खुद के लिए ये सब मांगे नहीं करनी चाहिए, आपको खुद कमाकर खाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये बात एक महिला की याचिका पर कही जिसने शादी के 18 महीने के भीतर अपने पति से अलग होने के बाद मुंबई में फ्लैट और गुजारा भत्ता के रूप में 12 करोड़ रुपए की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पढ़ी लिखी महिलाओं को अपना जीवन चलाने के लिए खुद कमाना चाहिए, उन्हें अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उसे पति से गुजारा भत्ता मांगने की बजाय खुद काम करने को और अपना खर्चा चलाने के लिए मेहनत करें। चीफ जस्टिस ने महिला से कहा कि आप आईटी क्षेत्र से हैं, आपने एमबीए किया है, आपकी जैसे प्रोफेशनल्स की बेंगलोर हैदराबाद में बहुत मांग है, आप काम क्यों नहीं करती। जस्टिस गवई ने कहा कि आपकी शादी सिर्फ 18 महीने चली और अब आपको BMW कार भी चाहिए। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपनी मांग को सही बताते हुए कहा कि उसका पति बहुत अमीर है और उन्होंने शादी को रद्द करने की मांग की है। पति का यह भी कहना है कि महिला सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से पीड़ित है। चीफ जस्टिस ने महिला से कहा कि आप हाईली एजुकेटेड हैं और आपने अपनी मर्जी से काम नहीं किए करने का फैसला भी किया है। या तो आपको बिना किसी परेशानी के एक फ्लैट मिलेगा या फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह के एक मामले में इसी साल मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा था कि कानून आलस को बढ़ावा नहीं देता। कोर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और जिनके पास कमाने की क्षमता है, उन्हें अपने पति से गुजारा भत्ता नहीं मांगना चाहिए। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने 19 मार्च को कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण का आदेश का मकसद पति पत्नी के बीच समानता बनाए रखने और पत्नी, बच्चों और माता पिता को सुरक्षा देना है, लेकिन ये आलस को बढ़ावा नहीं देता है। एक अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी जिसके पास अच्छी नौकरी का अनुभव है, उसे सिर्फ अपने पति से गुजारा भत्ता पाने के लिए बेकार नहीं बैठना चाहिए। इसलिए इस मामले में अंतरिम गुजारा भत्ता को हतोत्साहित यानी कि नकारा जाता है, क्योंकि इस अदालत को याचिकाकर्ता में अपनी शिक्षा से कमाने और अच्छा करने की क्षमता दिखती है। अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और काम कर सकती है तो उसे पति से गुजारा भत्ता मांगने की बजाय खुद काम करके अपना जीवन चलाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, ना कि उनको दूसरों पर निर्भर बनाकर रखना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बात पर इस महिला ने कहा कि मेरा पति एक रिच मैन है और उसने शादी खत्म करने के लिए मुझे सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बता दिया है। क्या आपको मैं इस बीमारी से पीड़ित लगती हूँ? सीजेआई गवई ने महिला से कहा कि आप अपने पति के पिता की प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती। दूसरी ओर महिला के पति की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान ने कहा कि महिला को काम भी तो करना चाहिए, वो हर चीज के लिए ऐसे डिमांड नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि महिला के पास घर के अलावा 2 कार पार्किंग भी है और उससे भी कमाई वो कर सकती हैं। जिस BMW का महिला सपना देख रही है वो 10 साल पुरानी है और कबाड़ में पड़ी है। सुनवाई के दौरान महिला ने जो आरोप लगाया कि पति ने उनके वकील को प्रभावित किया है। इसी साल मार्च महीने में भारत के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का भी शादी के 4 साल के बाद धनश्री वर्मा से तलाक हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद चहल ने एलिमनी के तौर पर धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख की मोटी रकम अदा करने का आदेश आया। क्रिकेटर ने अब तक करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए दे चुके हैं और बाकी की रकम आगे चुकाएंगे। तलाक और फिर एलिमनी का ये कोई पहला किस्सा नहीं है।
चाहे किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी का तलाक हो या बॉलीवुड में हाई प्रोफाइल ब्रेकअप, इमोशनल ड्रामा के अलावा एलिमनी की मोटी रकम हमेशा से चर्चा का विषय बनती आई है। ऐसे में कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि एक पति या पत्नी को दूसरे से कितनी रकम एलिमनी के तौर पर देनी चाहिए। वैसे तो देश में तलाक के बाद एलिमनी की जो रकम है, जो गुजारा भत्ता है, देश में किसी तय फार्मूले पर ये आधारित नहीं है। अदालत पति पत्नी दोनों की वित्तीय स्थिति, उनकी कमाई की क्षमता और शादी में उनके योगदान जैसे कई फैक्टर्स देखने के बाद इस पर विचार करती है। अब एक सवाल और भी उठता है कि क्या पति भी एलिमनी की मांग कर सकता है? हो सकता है कहीं पर ऐसा भी देखने को मिले जहां पर पत्नी कमाती हो और पति कुछ भी ना करता हो। क्या ऐसी स्थिति में पत्नी से गुजारा भत्ता की मांग पति कर सकता है? एलिमनी के संबंध आमतौर पर पत्नियों की ओर से पतियों से वित्तीय सहायता हासिल करने से है। हालांकि भारतीय कानून कुछ शर्तों के तहत पुरुषों को भी गुजारा भत्ता मांगने की इजाजत देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पति धारा 24 और 25 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकता है, जो जेंडर न्यूट्रल अप्रोच को अपनाता है। हालांकि 1954 को विशेष विवाह अधिनियम 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 1956 का हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट और 2005 का घरेलू हिंसा महिलाओं को संरक्षण अधिनियम जैसे कानून मुख्य रूप से पतियों द्वारा पत्नियों को गुजारा भत्ता देने पर पूरी तरह से केंद्रित किया गया है।